से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नज़र आई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र नहीं आई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वाटर मोल्ड की। वाटर मोल्ड जो हमारे पास है, जिसको हम ओमाइसीट या ओमाइकोटा के अंदर भी रखते हैं, ये एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक डिजीज़ कॉज करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है ये। और इसके अंदर वाटर मोल्ड के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, इसकी स्पीशी वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ये एक पोटैटो के अंदर डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लेट ब्लाइट पोटैटो का नाम देते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एक हाइफी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। इसका जो एक पूरी बॉडी होती है, उस बॉडी को हम माइसीलियम बॉडी का नाम देते हैं। और माइसीलियम बॉडी जो है वो हाइफी के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। इसमें सेल वॉल पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। और एंडोफिटिक ब्रांच्ड एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइलेन नोड्यूलेटेड, ये इस तरह का स्ट्रक्चर इनका होता है कि इनके ऊपर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ दाने नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम नोड्यूल्स का नाम देते हैं। सीनोसिटिक होते हैं, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। सेप्टेट होते हैं, इनमें एक वॉल से सेपरेशन होती है इसकी जो हाइफी या इसके जो माइसीलियम है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं। इस तरह की इसकी कुछ बॉडी होती है। ठीक है, और कभी कभार राउंडेड भी होती है, कभी कभार ब्रांच भी होती हैं। ठीक है, और ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं अपने होस्ट सेल से। ठीक है, ये क्योंकि ये पैरासिटिक हैं, तो ये जिस होस्ट सेल से अपना फूड मटेरियल हासिल करते हैं, उस होस्ट सेल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर मोल्ड जितने भी होते हैं। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड दोनों हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में भी अपने न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसमें जू स्पोर्स को ये फॉर्म करते हैं। और इनकी जो स्पोरेंजियम बनते हैं, उनके अंदर इनके जू स्पोर फॉर्म होते हैं, और वही जू स्पोर जो होते हैं वो अपनी न्यू कंप्लीट बॉडी फॉर्म कर रहे होते हैं। और ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं जू स्पोर, यानी कि 2 फ्लैजिला पाए जा रहे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जो इनके जो दो सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम oogoниयम का नाम देते हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम एंथ्रीडियम का नाम देते हैं। ठीक है, तो और इन दोनों में जो सबसे पहले डेवलप होता है वो एंथ्रीडियम डेवलप होता है, oogoनियम बाद में डेवलप होता है। और ये दोनों जो सेक्स ऑर्गन हैं वो एक ही हाइफा के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं, और इसके अलावा साथ में बराबर बराबर में हाइफा के ऊपर भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उनके अंदर एक प्रोसेस होता है, एक मर्जिंग का प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के नतीजे में न्यू इंडिविजुअल इनका फॉर्म होता है। ठीक है, और ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज कॉज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। और मतलब अच्छा, अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फाइटोप्थोरा इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जो ये डिज़ीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मतलब पूरी क्रॉप को तबाह कर देती है। मतलब अगर ये किसी भी एक पोटैटो में ये डिज़ीज़ लग जाए, तो उससे ये पूरी फील्ड को तबाह कर सकती है, बाकी फील्ड को भी ये कम्प्लीटली तबाह कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इसमें क्या फॉर्म होता है, तो ये जो पोटैटो है उसके ऊपर रोड्स और जो
रेड ब्लैक कलर के स्पॉट्स फॉर्म कर देती है, और उस स्पॉट्स फॉर्म करने की वजह से वो जो आलू है अंदर से खोखला हो जाता है। ठीक है, इसका जो पहला साइन होता है इस डिजीज का, जो पहले साइन एंड सिम्टम्स में जो पहला साइन होता है, ये ब्राउन कलर के पैचेस डालती है लीव्स के ऊपर। जो पोटैटो के लीव्स होते हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर के पैचेस आ जाते हैं, और क्लाउडी और मगी जो है वो होना शुरू हो जाता है। अगर आपने अपने घर में कभी नोट किया हो, आलू के ऊपर जब बहुत दिन तक आलू पड़े रहे तो क्या होता है कि उसमें कुछ रुए रुए टाइप जो है वो चीज डेवलप हो जाती है, और जब आप उसको हाथ में उठाओ तो वो बिल्कुल ही पिलपिला हो जाता है आलू, और काला, कभी कभार काला भी हो जाता है अंदर से, और वो वाइट वाइट कलर का या ब्लैक कलर का उसके ऊपर जो है वो रुआ टाइप आ जाता है। तो वो किस वजह से आता है, इसी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से आता है। और बहुत ज़्यादा ख़राब केसेस में इस तरह की कंडीशन होती है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। कॉटन टाइप स्ट्रक्चर उसके ऊपर आ जाता है, रुई टाइप स्ट्रक्चर उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, और अगर ड्राई वेदर होता है तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, इनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इनको नमी की ज़रूरत होती है। जहाँ भी अगर हमने आलू कहीं रखा है और वहाँ पर अगर नमी आ जाए तो आपने देखा होगा कि वो ख़राब होने लगते हैं। तो वो क्यों ख़राब होते हैं, उस पर यही इंडिविजुअल जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये इसकी एक कंप्लीट डिटेल थी हमारी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की।